डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। एक वायु क्रोडित परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बी नोट बराबर 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इस परिनालिका के भीतर लोहे का एक रॉड रखने पर बी नोट का मान बढ़कर 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। लोहे के सापेक्ष चुंबकशीलता एवं निरपेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। देखिए, जो वैल्यूज हमें उसने दी हैं हम सबसे पहले उन्हें नीचे लिखते हैं। देखिए, हमें दिया है उसने बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो बी नॉट बराबर 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर वो कहता है कि इस परिनालिका के भीतर लोहे का एक रॉड रखने पर बी नोट का मान बढ़कर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो यहां पे लिखो, हमने माना बी बराबर 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही, तो हमें लोहे के सापेक्ष चुंबकशीलता और निरपेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात करनी है। अब देखिए, लोहे के सापेक्ष चुंबकशीलता, ब्लैक पेन निकालें और लिखें ब्लैक पेन से फॉर्मूला म्यू आर बराबर, देखो जो ये हुई और जो पहले थी, अपॉन बी नोट। सही, ये फॉर्मूला होता है। ब्लैक पेन से लिखें और बॉक्स में बंद कर दें। तो म्यू आर बराबर बी अपॉन बी नोट। अब वैल्यूज तो हमें पता है जी सर, तो रखिए फिर म्यू आर इज इक्वल टू, अब ब्लू पेन से लिखना, म्यू आर इज इक्वल टू बी की वैल्यू सर 15 है, लिख दो 15, और म्यू नॉट की वैल्यू सर 0.05 है। देखो इसे ऐसे सोल्व करो। इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो क्या होगा, 1 लिखो, 1 2 और 2 0 आ जाएंगे। सही है, अपॉन 5 कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, 300। और याद रखो म्यू आर बोले तो सापेक्ष चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। सही है, चलिए नोट करो बेटा इतना। चलिए अब इससे आगे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें जो है निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष इस तरह लिखेंगे, चुंबकशीलता। सही है, और ब्लैक पेन से बच्चों फॉर्मूला लिखो, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। सही, ये तो पता ही है आपको, ये क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब वैल्यू लिखो, वैल्यू लिखो। देखो इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है। सही, हमने लिख दिया यहां पर 300 इंटू म्यू नोट बोले तो सर ये होती है 4 पाई इंटू 10 दी पावर -7। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। 4 पाई की वैल्यू सर 3.14 इंटू 10 दी पावर -7। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा करूं, रुक जाओ एक मिनट, देखो यहां पे हो जाएगा। समझते रहने मेरी बात। अभी मैंने ये क्या करा है, समझते रहना जरा। माइनस है ये। देखो भाई, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे में क्या करूंगा, 100 लिख दूंगा। जी सर लिख सकते हो। तो इस 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मैंने ऐसा करा यहां पर। सही है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो ये है, ये है, ये है, इनके आपस में गुणा कर लो। जब गुणा करोगे तो बच्चों ये आएगा 3768 इंटू 10 दी पावर -7। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। जी सर। अच्छा एक काम और करते हैं, यहां पर देखो माना पॉइंट यहां पर है और मैं इस दशमलव को, इस डेसिमल को उठाकर यहां लाना चाह रहा हूं।
सही है। तो मैंने कितने डिजिट जम करे, मैंने कितने अंक जम करे सर 3 करे। जब हम बच्चों लेफ्ट में जाते हैं तो दशमलव जितने डिजिट जम करेगा उतनी पावर प्लस में आ जाएगी। बोले कहने का मतलब मेरा यह है 3768 इंटू 10⁻3 सही, और 10⁻⁻7 ये हो गई। तो बचाओ कितना बचा, बताओ कितना बचा सर, बचा 3.768 10⁻⁻4 और इसका मात्रा होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सही, म्यू। चलिए, तो ये था आपके इस न्यूमेरिकल के आंसर। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बराबर हेनरी पर मीटर भी हो सकता है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।